हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आज हम लोग फिर से वीडियो लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं और आज का जो वीडियो लेक्चर है वो क्लॉज के ऊपर है, क्लॉज एंड इट्स टाइप। इससे पहले मैंने फ्रेज का वीडियो बनाया है, फ्रेज के टाइप्स के बारे में। फिर मैंने नाउन एंड इट्स इंट्रोडक्शन का जो पार्ट्स ऑफ स्पीच के पूरे इंट्रोडक्शन है उसका वीडियो बनाया हुआ है, तो आप लोग उसे देख सकते हैं। तो आज का जो वीडियो है वो क्लॉज एंड इट्स टाइप के बारे में है। क्लॉज को हम लोग हिंदी में उपवाक्य कहते हैं। उपवाक्य को हिंदी में क्लॉज क्लॉज जो है, वाक्य मीन्स होता है सेंटेंस और उपवाक्य मीन्स होता है क्लॉज। चलिए देख लेते हैं क्लॉज का डेफिनेशन। तो क्लॉज जो है ना, क्लॉज इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स। क्लॉज एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स है दैट कंटेन्स, जिसके अंदर सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट दोनों हमें देखने को मिलता है। इट मीन्स कि क्लॉज जो है एक ऐसे ग्रुप ऑफ वर्ड्स है जिसके अंदर सब्जेक्ट भी होता है और प्रेडिकेट भी होता है। अब सब्जेक्ट किसे कहते हैं, तो देखिए हर सेंटेंस में शुरुआत में जो रहता है, जिसके बारे में वो सेंटेंस बोला जा रहा है, वही उसी सब्जेक्ट कहते हैं। और प्रेडिकेट किसे कहते हैं, तो प्रेडिकेट के अंदर वर्ब भी होता है और अदर वर्ड्स भी होता है। इस अदर वर्ड्स में आपका ऑब्जेक्ट हो सकता है, कंप्लीमेंट हो सकता है, अदरवाइज एडवर्ब या एडवर्ब का कोई फ्रेज हो सकता है। हालांकि मैंने सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट इन दोनों के बारे में सेपरेटली वीडियो बना के रखा हुआ है, आप लोग उसे देख सकते हैं, चैनल में आपको मिल जाएगा। तो जो क्लॉज है वो एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स है दैट कंटेन्स, जिसके अंदर सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट दोनों का कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है। दूसरी बात ये है कि इट गिव्स कंप्लीट सेंस एज अ सेंटेंस। ये जो क्लॉज है ये एक कंप्लीट सेंस देता है, जैसे कि एक सेंटेंस कंप्लीट सेंस देता है। इससे पहले जो हमने फ्रेज पढ़ा था उसमें मैंने देखा था कि फ्रेज जो है वो एक कंप्लीट सेंस नहीं देता है। इसका कारण ये है कि फ्रेज के अंदर सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट दोनों का कॉम्बिनेशन हमें देखने को नहीं मिलता है। चलिए अब देखते हैं टाइप्स ऑफ क्लॉज। तो क्लॉज के टू टाइप्स होते हैं। एक होता है मेन क्लॉज, इसे ही हम लोग प्रिंसिपल क्लॉज या इसे ही हम लोग इंडिपेंडेंट क्लॉज के नेम से जानते हैं। यानी कि मेन क्लॉज को ही प्रिंसिपल क्लॉज और मेन क्लॉज को ही इंडिपेंडेंट क्लॉज के नेम से जानते हैं। दूसरा है डिपेंडेंट क्लॉज, इसे हम लोग सबऑर्डिनेट क्लॉज के नेम से भी जानते हैं। यानी कि डिपेंडेंट क्लॉज और सबऑर्डिनेट क्लॉज दोनों एक ही है, ठीक है। चलिए सबसे पहले हम लोग जानते हैं मेन क्लॉज किसे कहते हैं। तो मेन क्लॉज इट गिव्स कंप्लीट सेंस एज अ सेंटेंस। मेन क्लॉज जो होता है वो हमें कंप्लीट सेंस देता है और मेन क्लॉज के अंदर सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट दोनों हमें देखने को मिलता है। इसका कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल है, आई लर्न इंग्लिश, मैं इंग्लिश सीखता हूँ। तो आई यहाँ पर सब्जेक्ट है और लर्न इंग्लिश ये दोनों आपका प्रेडिकेट है। लर्न आपका वर्ब है और इंग्लिश जो है ये आपका एक कॉम्प्लीमेंट के रूप में आया हुआ है, ठीक है। दूसरी और एक एग्जाम्पल है, यू हैव एन अम्ब्रेला, आपके पास एक अम्ब्रेला है। तो यहाँ पर देखिए अम्ब्रेला जो है यू से स्टार्ट हुआ, इसीलिए हमने यहाँ पर एन यूज़ किया है। और एन जो है वो एक आर्टिकल है। आर्टिकल टू टाइप्स के होते हैं, एक डिफिनिट आर्टिकल और एक इनडिफिनिट आर्टिकल। डिफिनिट आर्टिकल में द होता है और इनडिफिनिट आर्टिकल में ए और ए एन आता है। इसका भी मैं वीडियो बनाऊंगा क्योंकि आर्टिकल से भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये हो गया आपका मेन क्लॉज। अब हम लोग देखेंगे डिपेंडेंट क्लॉज, जिसको हम लोग सबऑर्डिनेट क्लॉज भी कहते हैं। तो डिपेंडेंट क्लॉज जो होता है ना, इट डजंट गिव कंप्लीट सेंस। ये जो डिपेंडेंट क्लॉज है ये मेन क्लॉज की तरह कंप्लीट सेंस नहीं दे पाता है। दूसरी बात ये है कि इट हैज़ टू डिपेंड ऑन मेन क्लॉज। इसका मतलब ये हुआ कि डिपेंडेंट क्लॉज को कंप्लीट सेंस पाने के लिए मेन क्लॉज के ऊपर डिपेंड होना पड़ता है। इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं डिपेंडेंट। मतलब ये जो डिपेंडेंट क्लॉज है इसको वो मेन क्लॉज के ऊपर हमेशा डिपेंड रहता है, ठीक है। इसको देखिए डिपेंडेंट क्लॉज को हम लोग कैसे पहचानेंगे। देखिए आज के डेट में जितने भी न्यूज़पेपर में जो भी हम आर्टिकल वगैरह स्टडी करते हैं, रीड करते हैं, तो उसमें बहुत सारे हमें मेन क्लॉज और डिपेंडेंट क्लॉज देखने को मिलता है। तो हम उसे कैसे पहचान पाएंगे कि इस सेंटेंस में डिपेंडेंट क्लॉज यूज़ किया गया है या नहीं किया गया है। तो उसको पहचानने का एक ही तरीका है कि डिपेंडेंट क्लॉज हमेशा ये जो है कंजंक्शन वाले वर्ड्स या तो फिर जो आपका रिलेटिव प्रोनाउन है इस तरह के वर्ड से स्टार्ट होंगे, जैसे शो, बिकॉज, इफ, व्हाट, विच, हु, दैट, इस तरह के डॉट 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 और भी कई सारे वर्ड्स हैं। इसी से ये हमेशा स्टार्ट होंगे
और जब भी इन वर्ड्स से या हु विच दैट ये सारे जितने भी वर्ड्स हैं इससे जब भी कोई सेंटेंस स्टार्ट होगा तो सोच लीजिएगा कि वो एक डिपेंडेंट क्लॉज, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पर दो एग्जांपल लिखा हुआ है, बिकॉज आई लाइक इट, क्योंकि मैं इसे पसंद करता हूँ। तो बिकॉज आई लाइक इट, क्योंकि मैं इसे पसंद करता हूँ, क्यों करता हूँ इसका पता हमें नहीं चल पाया। तो ये जो है बिकॉज आई लाइक इट ये कंप्लीट सेंस नहीं दे रहा, क्योंकि आप जब पूछोगे कि क्यों करते हो तो फिर पता नहीं चलेगा। दूसरी है विच इज रेड इन कलर, जो कि लाल कलर का है। क्या है जो लाल कलर का है हमें पता नहीं है, इसका मतलब ये भी हमें कंप्लीट सेंस नहीं दिया, तो इसीलिए हमने यहाँ पर क्रॉस का साइन लगा दिया है। अब देखिए जब मैं इन डिपेंडेंट क्लॉज को मेन क्लॉज के साथ जोड़ करके सेंटेंस बनाऊंगा तो ये हमें कंप्लीट सेंस देगा। जैसे देखिए मैंने ये ऊपर में जो एग्जांपल दिया है मेन क्लॉज उसे ही नीचे लिखा है, और अब हम इसको कंबाइन करके लिखे हैं। जैसे आई लर्न इंग्लिश बिकॉज आई लाइक इट। मैं आप देखिए आई लर्न इंग्लिश, मैं इंग्लिश सीखता हूँ क्योंकि आई लाइक इट, मैं इसे पसंद करता हूँ, मैं इंग्लिश सीखना पसंद करता हूँ। तो यहाँ पर देखिए ये जो आपका डिपेंडेंट क्लॉज था इसे अब कंप्लीट सेंस मिल गया। कैसे मिल गया? तो मेन क्लॉज की वजह से मिल गया। दूसरी बात है यहाँ पर मैंने दूसरा एग्जांपल लिया है, यू हैव एन अम्ब्रेला, आपके पास एक अम्ब्रेला है, विच इज रेड इन कलर, जो कि लाल कलर का। अब देखिए विच इज रेड इन कलर जब मैंने शुरुआत में बोला था तो हमें कंप्लीट सेंस नहीं मिल पाया था, लेकिन यहाँ पर जब मैंने इसके साथ बताया यू हैव एन अम्ब्रेला विच इज रेड इन कलर, तो अब हमें यहाँ पर पता चल गया कि जो रेड है वो क्या है, अम्ब्रेला है। इट मीन्स कि अब इसे कंप्लीट सेंस मिल गया। तो इस तरह से जो मेन क्लॉज और डिपेंडेंट क्लॉज होता है दोनों आपस में कंबाइन होकर के कभी भी आते हैं। आज के डेट में बहुत सारे जो न्यूज़पेपर होते हैं उसमें न्यूज़पेपर में आर्टिकल देखने को मिलता है इंग्लिश में खास करके, और उन आर्टिकल्स में इस तरह के बहुत सारे मेन क्लॉज और डिपेंडेंट क्लॉज का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये था आपके क्लॉज एंड इट्स टाइप। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में स्टडी करेंगे डिपेंडेंट क्लॉज कितने टाइप्स के होते हैं। डिपेंडेंट क्लॉज के भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं, उसे हम लोग नेक्स्ट क्लास में स्टडी करेंगे। चूँकि बोर्ड थोड़ा छोटा है इसीलिए हम लोग छोटा छोटा वीडियो बनाएंगे, ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्लास में फिर से मिलेंगे। आप लोग जो है आज के डेट में एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा हार्ड कर दिया, इसीलिए हर चीज़ को डीपली स्टडी करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप लोग इसको देखिएगा अच्छी तरह से। उम्मीद है आप लोग को इस वीडियो से कुछ सीखने को मिलेगा। फिर एक नया वीडियो के साथ मिलेंगे। जय हिंद।